हम क्विकली पढ़ने वाले हैं थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ लर्निंग के बारे में। इनके इस लॉ को ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी कहा जाता है। इस लॉ में थॉर्नडाइक ने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझाया है कि लर्निंग कैसे होती है। तो इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने एक कैट को बंद बॉक्स में रख दिया और ये कैट हंग्री थी, भूखी थी। इस बॉक्स के दरवाज़े को हर तरफ से बंद कर दिया और एक ओपनिंग थी जो सिर्फ इस लेवर को प्रेस करने के बाद खुल सकती थी। अब इस कैट के को अंदर बंद कर दिया और बाहर एक प्लेट में फ़िश लगा के रख दी। अब हमें पता है कि कैट का फेवरेट फूड होता है फ़िश। अब ये कैट हंग्री भी है, अब इसे फ़िश चाहिए। फ़िश की जो स्मेल है वो इसको कंपेल कर रही है कि ये किसी भी तरह इस बॉक्स के बाहर आए। अब जब शुरू में जब कैट को पहली बार रखा जाएगा तो वो इस दरवाज़े को खोलने के लिए बहुत सारे अनसक्सेसफुल प्रयास करेगी, इधर उधर कूदेगी, दीवारों पे अपने पंजे मारेगी, लेकिन नहीं खुलेगा। और काफ़ी मशक्क़त के बाद हो सकता है अचानक से इसका पैर पड़े इस लीवर के ऊपर और ये दरवाज़ा खुल जाए और ये बाहर आकर इस फिश को खा ले। इसी एक्सपेरिमेंट को थॉर्नडाइक ने न्यूमरस टाइम करके देखा और उन्होंने क्या पाया कि हर सक्सेसिव ट्रायल में इस कैट की जो गलतियां थीं, जो एरर्स हो रही थीं, वो कम होती जा रही थीं। धीरे धीरे इस कैट को दरवाज़ा कैसे खोलना है इसका प्रोसेस अपने गलतियों से सीखने से मिल रहा था। बार बार वो ट्राई कर रही थी, एरर हो रहे थे, लेकिन अंत में खुल रहा था। अब इस बिल्ली ने समझ लिया कि ये डोर कैसे खुलेगा। अब जबकि बहुत बार ट्राई कर लिया, अब इस बिल्ली को जब भी वो डाल रहे थे इस बॉक्स के अंदर, वो तुरंत लिवर पे प्रेस कर रही थी और बाहर आके फिश खा ले रही थी। तो ये था पूरा थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ। अब थॉर्नडाइक ने अपने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो लर्निंग का प्रोसेस बताया है उसमें कई सारी स्टेजेस भी बताई हैं। एक एक करके इनको देखते हैं। पहली स्टेज है ड्राइव। ड्राइव यानी कि ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसा कौन सा फोर्स है जो आपको उस तरफ जाने की अपनी ओर खींच रहा है। तो इस एक्सपेरिमेंट में ड्राइव क्या था? हंगर। फिश कैट भूखी थी तो ये इसके लिए एक ड्राइव का काम कर रहा था। अगर कैट का पेट भरा होता तो हो सकता है वो इतना ट्राई नहीं करती। अब गोल, सेकंड इज़ गोल। गोल क्या था उसके लिए? फ़िश था। भूखी है, उसको क्या चाहिए होगा? बाहर फ़िश रखी है बनी बनाई, उसकी खुशबू आ रही है तो उसको, उसका गोल क्या बन गया था? फ़िश। अब ब्लॉक क्या था? थर्ड स्टेज है ब्लॉक। ब्लॉक यानी कि जिस बॉक्स में उसको बंद किया गया था, जिसका डोर क्लोज था, वो उसके लिए ब्लॉक का काम कर रहा था। उसके और उसके गोल के बीच में उसे फ़िश खाने के लिए इस ब्लॉक को हटाना होगा बीच में से। अब इस ब्लॉक को हटाने के लिए जो अनसक्सेसफुल ट्रायल्स हो रहे थे उनमें किस चीज़ों का यूज़ हो रहा था? फोर्थ स्टेज इज़ रैंडम मूवमेंट। रैंडम मूवमेंट में वो बार बार ट्राई कर रही थी। रैंडम यानी कि उसे पता नहीं था किस डायरेक्शन में मोशन करना है, कैसे क्या करना है कि ये दरवाज़ा खुले, तो वो रैंडमली कहीं भी हाथ पाँव मार रही थी। ट्रायल हो रहे थे इसमें और एरर भी हो रहे थे। फिफ्थ स्टेज इज सिलेक्शन। अब इन रैंडम मूवमेंट्स के थ्रू धीरे धीरे कैट ने एक ऐसा तरीका सेलेक्ट कर लिया था जिससे डोर सक्सेसफुली ओपन हो रहा था। ठीक है, इसको सीखने के लिए उसको कई बार ट्राई करना पड़ा। 6 स्टेजेस फिक्सेशन। अब फाइनली इतने प्रयासों, इतने ट्रायल और एरर के थ्रू उसे एक करेक्ट रास्ता मिल गया था और अब उसने प्रॉपरली उस रास्ते पे अमल करना भी सीख लिया था कि किस तरीके से मैं लिवर दबाऊंगी तो ये डोर ओपन होगा और वो फिश खा लेगी। तो ये थी 6 स्टेजेस थॉर्नडाइक के लॉ ऑफ लर्निंग में। अब थॉर्नडाइक ने अपनी थ्योरी में 3 लॉज बताए थे जो कि उसी एक्सपेरिमेंट पे ही बेस्ड थे। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ रेडीनेस। अब इसका लर्निंग में लॉ ऑफ रेडीनेस का ये मतलब है कि अगर हम एक क्लास के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो स्टूडेंट्स तभी पढ़ना चाहेंगे जब उनके अंदर खुद से ये इच्छा उत्पन्न होगी, यानी खुद वो पढ़ने के लिए रेडी होंगे, उनके अंदर से एक ड्राइव आएगी। तो टीचर्स को अपनी
टीचिंग स्टाइल ऐसी रखनी चाहिए या ऐसे प्रोसेस का यूज़ करना चाहिए जिससे स्टूडेंट्स खुद ही मोटिवेट हों, उनके अंदर खुद ही अटेंशन, इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी डेवलप हो सके, जिससे वो अपना पढ़ाई में 100% दे सके। सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ एक्सरसाइज का मतलब है, एक तरीके से आप समझ लीजिए कि लॉ ऑफ रिवीजन का इसमें रोल है एक्सरसाइज में। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की बात करता है ये लॉ, कि जो स्टिमुलस हो रहा है और उसका जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसमें अगर हम फ्रीक्वेंट कनेक्शन बनाएंगे, यानी बार बार उनको दोहराएंगे उसी रिस्पॉन्स को, उसी स्टिमुलस को, तो ये संभावना ज़्यादा बनती है कि वो हैबिट में आ जाएगा और लर्निंग का प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। थर्ड लॉ है लॉ ऑफ इफ़ेक्ट। इस लॉ में ये बताया गया है कि कैसे लर्निंग के प्रोसेस के बाद सेटिस्फैक्शन, डिससेटिस्फैक्शन, प्लेजर या डिसप्लेजर रोल प्ले करते हैं लर्निंग के एक्सपीरियंस में। अब लर्निंग की जब प्रोसेस हो चुके हैं, अब चाइल्ड कैसा फील कर रहा है, क्या वो सेटिस्फाइड है पढ़ाई से, क्या डिससेटिस्फाइड है, क्या उसे प्लेजर मिला, या फिर डिसप्लेजर मिला। अब ये डिपेंड करेगा कि वो कैसे सीखता है। इसमें रोल ऑफ रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट भी बताया गया है। ठीक है, अगर हम रिवॉर्ड्स देते हैं, अगर पॉजिटिव लर्निंग आउटकम के पे अगर हम चाइल्ड को रिवॉर्ड देते हैं तो वो और मोटिवेट होगा कि वो और अच्छे से लर्न कर सके। वैसे ही पनिशमेंट का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है लर्निंग के प्रोसेस में। तो आज हमने पढ़ा थॉर्नडाइक लॉ ऑफ लर्निंग। थैंक यू।